हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपके पेपर बहुत अच्छे चल रहे होंगे। अब आपके लिए संस्कृत का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। आज का पेपर का सॉल्यूशन है जिसमें सही विकल्प में देखिए आप बालकान। इसमें विभक्ति पूछ रहे हैं, इसमें विभक्ति है द्वितीय विभक्ति। धैनवा, इसमें वचन पूछ रहे हैं तो इसमें होगा आपका बहुवचन। नदी नाम, नदी नाम में विभक्ति पूछी गई है तो इसमें विभक्ति है षष्ठी विभक्ति। तस्मिन, तस्मिन में वचन पूछा गया है तो तस्मिन में वचन होगा एक वचन। एक वचन सप्तमी विभक्ति होती है इसमें। अस्माभि सर्वदा सत्यम वक्तव्यम इत्मन पदे वाक्यम। अव्यय अस्ति, अव्यय पूछा जा रहा है, इसमें अव्यय है सर्वदा। अधिलिखेषु शब्देषु अव्यय पदम नास्ति, इसमें अव्यय नहीं है तो इसमें अब रमा नहीं है। ये आपके 6 सही विकल्प थे। इसमें आपके आशा करता हूँ 6 के 6 सही होंगे। और आपके दूसरे प्रश्न है रिक्त स्थान। दूसरे प्रश्न में देखिए रिक्त स्थान में तो पहले का है, इसमें पूछा जा रहा है स्वतः अश्वधावती इसमें वाक्यम विशेष पदम विशेषणम पदम अस्ति। विशेष पद पूछा जा रहा है, विशेषणम विशेषता पूछी जा रही तो इसमें श्वेता होगा। क्या होगा? श्वेता इसमें आपका पहले का आंसर है। दूसरा है जन्नी तुल्यावस्थला इतस्मिन् पदे वाक्यम विशेष पदम अस्ति। इसमें विशेष पद पूछा जा रहा है तो इसमें विशेष पद होगा जननी। अगला तीसरे में देखिए सलिलम का पर्यायवाची पूछ रहे तो सलिलम का पर्यायवाची होता है जलम। और निर्बलम का विलोम पद पूछा जा रहा है तो निर्बलम का विलोम पद होता है समलम। क्या होगा? समलम। और सुलभ का विलोम पद पूछा जा रहा है तो सुलभ का विलोम पद होता है दुर्लभ। और शीघ्रम का आपका पूछा रहा है तो शीघ्रम का है सत्वरम। ये आपके 6 दूसरे प्रश्न के 6 के रिक्त स्थान हैं। अब तीसरे प्रश्न में आपके आ गए जोड़ी युग मेलनम कृत। जोड़ी देखिए पुस्तकालय की आपकी होगी दीर्घ संधि। निश्चल की आपकी होगी निहि प्लस छल। और सूर्योदय की आपकी होगी गुण संधि। और अनुरूपम में देखिए अनु लगा है तो आपका अव्ययीभाव समास है। चौर भयम तो आपका चौर भयम में तत्पुरुष पंचमी तत्पुरुष होता है ये। और त्रिभुवनम का आपका होगा द्विगु समास। जी आपकी जोड़ी थी जो आपकी 6 की 6 आपको मैंने बता दी। आशा करता हूँ आपकी सही हो। अब एक पदेन में उत्तर लिखता हूँ। इसमें देखिए आदाय में आपसे प्रत्यय पूछा गया है तो आपका होगा लय पे प्रत्यय। क्या होगा इसका? लय। कथ तुम में प्रत्यय पूछा गया है तो तुमुन, इसमें होगा आपका लय प्रत्यय। और कथ तुम में होगा तुमुन प्रत्यय। क्या होगा? तुमुन। और पा प्लस कत्वा इसका होगा आपका पकत्वा इसका आंसर होगा। अनिसम महानगरे मध्य में किम प्रचलितम तो इसका आंसर होगा कालस्य चक्रम। कालायस चक्रम। दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भक्ति जहाँ होगा मातुः पिता पुत्री बाल्ये किम यच्छति इसमें होगा आपका विद्याधनम। क्या होगा? विद्याधनम। अब इसके बाद आपके आते हैं शुद्ध सक्षम आम और अशुद्ध सक्षम नाम। शुद्ध में आम लिखना है, अशुद्ध में नाम। सबसे पहले है लभते इत्मन पदे प्रथमम
प्रथम पुरुष अस्ति, तो लप्ति में आत्मन पदे की है जी प्रथम पुरुष है। इसमें क्या है? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। अब इसमें प्रथम पुरुष है तो आम नाम में क्या आएगा? इसमें आम आएगा, ठीक है ना, आम आएगा। आसीत इसमें पदे बहुवचनम अस्ति, तो इसमें आएगा ना, क्या आएगा? ना। पिबती इत्यस्मिन् पदे एक वचनम नास्ति, नास्ति पूछ रहे तो इसमें भी ना हो जाएगा, क्योंकि ये एक वचनम में होता है लेकिन नास्ति पूछ रहे हैं, वो नास्ति मन नहीं है तो है, इसलिए ना आएगा। अपठतम में लकार तो लंग लकार अस्ति, तो अपठतम में आ लगा हुआ है इसलिए ये लंग लकार है, तो इसका हो गया आम। निर्गच्छति इति पदे निर उपसर्ग है, तो इसमें निर उपसर्ग है तो बिल्कुल सत्य है, ये भी आम है अपना। प्रत्युपकार इति पदे पिर उपसर्ग अस्ति, तो पिर नहीं है, इसमें प्रति प्लस उपकार था तो इसलिए इसमें ना है। ये आपके शुद्ध शुद्ध हो गए। इसके बाद आपके जी क्वेश्चन है, जो आपके क्वेश्चन है ये तो आप बहुत सरल क्वेश्चन है, जे आपको जो क्वेश्चन में टिक लगाए थे वही सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न निर्माणम। तो प्रश्न निर्माण में आपको देखना है, सबसे पहला है आपका, पहला में धेनु नाम माता सुरभि आशीत, तो जाम लगाने थी कासाम, धेनु नाम के स्थान पर, इसके स्थान पर कासाम लिखना था आपको, कासाम। दूसरा था चातकः बने बसती, तो बने के स्थान पे आपको कुत्र करना था, क्या करना था? कुत्र। और तीसरा में मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना, तो यहां प्रकृति के स्थान पे करनी थी कश्या, कश्या। 11वें प्रश्न के बाद आपका आता है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न में है का काम कथयति, तो इसमें सबसे पहला है भवान कुतः पयात पाल्यतः, इसमें किसने क्या कहा? तो काम के स्थान पे लिखना था आपको श्रृगालः, क्या लिखना था यहाँ? श्रृगला, श्रृगालः, श्रृगालः। और काम की जगह पे लिखना था आपको व्याघ्रम, 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 गा में नीचे रहा है व्याघ्रम। दूसरे में चलिए विदूष का लिखना था, का के स्थान पे लिखना था विदूष का, विदूष, विदूष कहा। और काम के स्थान पे था कुसम, कुसम। और तीसरे में था आपका काका, दो ही करना था आपको, दो ही आपको करना था, लेकिन मैंने आपको बता दा इसमें आएगा काका, इसमें आएगा पिकम, पिकम, पिकम। इसके बाद आपके आते हैं प्रश्न 14। प्रश्न 13 में आपका श्लोक थे जो आपने कर लिए होंगे, सुभाषतानी श्लोक थे। और 14 प्रश्न में आते आपके अशुद्ध वाक्यम शुद्ध करने। तो सबसे पहले वृक्षण पत्राणि पत्यंती, तो है ना, वृक्षण की जगह पर वृक्षात करना था आपको, वृक्षात। उसके बाद वही रहता। और गुरु, गुरुम नमः की जगह पे आपको गुरुवे